देखिए, जितने भी बच्चों ने नवंबर में से ऑप्ट आउट करके अभी जनवरी में एग्जाम्स देने हैं, तो यूजली नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती, हम सबको पता है। तो जनवरी में इतनी ठंड में हमने उधर से अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है, और इतनी ठंड में कह लो जो पढ़ाई करनी है ना, उसकी आउटपुट जो मर्जी कर लें हम अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं नीचे आ ही जाती है। तो कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि क्या कुछ ऐसा टाइम टेबल हो सकता है जिसमें चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़े तो हमारे मोटिवेशन में कोई कमी ना आए। तो आज मैं आपको ये ठंड को दूर भगाकर हम कैसा टाइम टेबल फॉलो करें ताकि जो मर्जी हो हम अपने कह लो कि काम की जो आउटपुट है ना उसको बरकरार रख सकें। तो चलिए इस ठंड को भगाते हैं दूर, और मैं लेकर चलता हूं आपको अपनी क्लासरूम की तरफ, जहां पर मैं आपको एक शेड्यूल दिखाकर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम इस वे से पढ़ेंगे तो आपका जो सारा टाइम है ना वो परफेक्ट वे में जाएगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आप सभी बच्चों को यह बता दूं कि इस टाइम टेबल को मैंने स्पेशली जो हमारे कह लो कि जैसे अभी विंटर में एग्जाम है जो यूजली कभी नहीं होते हैं, तो 11.5 घंटे की मींस 11.5 आवर की आउटपुट मैंने आपकी रखी है। पहले मैं ये बता दूं क्यों, क्योंकि बच्चे सोचेंगे हमने तो ज्यादा पढ़ना है। देखिए पॉइंट क्या है कि सब कुछ बैलेंस रहकर चले। ये ना हो कि हम एक दिन 15 घंटे पढ़ ले और दूसरे दिन लगे नहीं यार आज तो मेरे से 8 घंटे भी आउटपुट नहीं निकल पा रही है। तो अगर मैं एक फिक्स टाइम लेकर चलूं, हाँ अगर आपको लगता है आप इसमें से ज्यादा टाइम निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। तो मैं फटाफट आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, और ये जो टाइम टेबल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि यूजली जो पहला माइंड पर एक डीमोटिवेशन का मैसेज मिलता है वो क्या होता है कि सुबह हम उठना चाहते हैं 5 बजे या 6 बजे, और उठने को 2 घंटे लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए, तो सबसे पहले वो नेगेटिविटी के साथ डे स्टार्ट होता है। तो मैं क्या माइंड में लेकर चल रहा था, जो मैंने ये टाइम टेबल सोचा कि देखो हमारे हर किसी के घर पे, जैसे हमारे फादर ने मान लो ऑफिस जाना है या मदर वर्किंग है, घर पे जो भी बंदा आपके कोई बड़ा भाई या बहन जो वर्किंग है, तो आप उसका अगर देखो तो जो टाइम है उस टाइम पर उनको ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है। अगर अपना भी बिजनेस है, कोई भी है, शॉप है, कोई काम है, तो भी टाइम पर जाना ही पड़ेगा। पता है कि घर चलाना है तो हमें वो काम करना ही पड़ेगा। तो यूजली सभी घर पे जो बड़े हैं वो 6 बजे के अराउंड उठे होते हैं ना, तो काम पर जाना है उन्होंने, मान लो मैं मानकर चल रहा हूं कि 8 बजे घर से निकलना है उन्होंने सुबह। तो अगर हम चलो ज्यादा अर्ली ना से एक फिक्स रूटीन लेकर चलें कि सुबह 6:30 बजे अगर मैं उठ रहा हूं 6:30 बजे, तो मेरे ख्याल से 1.5 आवर का टाइम, अगर मैं कभी बिस्तर में बैठा हूं, चलो फैमिली मेंबर के साथ बैठकर चाय पी ली, मैं उनके साथ ही उठ गया हूं नॉर्मली, जैसे 6 साढ़े 6 बजे सभी घर पे उठे होते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला जो मैंने रखा है कि आपका ये जो 6:30 से लेकर मॉर्निंग 8 बजे तक का टाइम है, वो 1.5 घंटे में से टोटल आवर में से मैंने आपके स्टडी में 0 लगाए हैं कि चलो ठीक है सर्दी का मौसम है, मैंने उसको नहीं यूज किया। अब अगर हमारे घर से जो भी बंदा काम पे जा रहा है, तो मैं अगर ये सोचूं यार वो भी तो इतनी मेहनत कर रहा है हमारे घर को चलाने के लिए, तो अगर वो 8 बजे घर से निकल रहा है तो मैं भी जरा 8 बजे अपने शेड्यूल पर आ जाऊं। तो 8 से 11 मैंने एक 3 घंटे का जो स्लॉट है, ये देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये 8 से 11 3 घंटे का स्लॉट है, जिसमें मैंने सिर्फ 2.5 घंटे जो है वो आउटपुट निकाली है। बाकी आधा घंटा चलो बीच में कोई ब्रेक आ गई, कभी कुछ हल्का फुल्का कोई चाय पीने का दिल करा, तो वो 2.5 आवर हमारे वो 3 घंटे में से हमारे नेट आउटपुट के निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद 11 से 2 फिर से वही टाइम कि 3 घंटे में से मैंने 2.5 आवर की आउटपुट निकाली है। ये मैं माइंड में लेकर चल रहा था। जो भी बंदा ऑफिस जाता है, देखो यूजली यही होता है, अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो जो भी लंच टाइम है उससे पहले क्या एक शॉर्ट सी ब्रेक होगी चाय के लिए, बीच में और कोई तो रेस्ट आता ही नहीं है। जो भी आपका काम है, तो यूजुअली क्लाइंट पे क्लाइंट आ रहे हैं या जो भी कस्टमर आ रहे हैं, तो इतना टाइम तो 5 घंटे तो हम आराम से 2 बजे तक अगर बैठे प्रॉपरली सिटिंग दें, तो आराम से हम ये मानकर चलें कि मैं घर से बाहर हूं, मैं भी कोई कह लो बिजनेस कर रहा हूं, जो मैं कोई ऑफिस में बैठा हूं, तो मेरे पास नई ऑप्शन है, मैं भी इतना काम करूंगा करूंगा। उसके बाद 2 से 3 बजे तक की मैंने पूरा 1 घंटे की ब्रेक रख दी है, जिसमें हमारी जो स्टडी आवर्स हैं वो मैंने 0 कर दी हैं। अब जैसे नॉर्मली ऑफिस में आपको आधे घंटे या 1 घंटे की ब्रेक मिलती है, उसके बाद दोबारा फिर से मैंने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे, फिर से उसमें से 2.5 घंटे की आउटपुट, और फिर से 6 से 9 में 3 घंटे में से 2.5 घंटे की आउटपुट। तो ऐसे देखा जाए
आप 5 घंटे यहां पर और 5 घंटे यहां पर अपने जो है वो स्टडी की आउटपुट निकाल चुके हो। तो अगर तो किसी बच्चे को लगे यार मेरे लिए इतना सफिशिएंट है, तो 9 बजे आप रात के फ्री हो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, डिनर करो और उसके बाद अपना जो भी रेस्ट करना है वो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम ज्यादा पेंडिंग है, देखो मैंने 9 से 10 की जो है वो यहां पर ब्रेक रखी हुई है कि 9 से 10 जो है वो आप ब्रेक ले लो फिर से अगर आगे बढ़ना चाहते हो। तो उसके बाद 10 से 11:30, ज्यादा मैंने टाइम नहीं रखा ठंड की वजह से, 10 से 11:30, 1.5 घंटे में 1.5 घंटे की पूरी आउटपुट निकालो। डे को एनालिसिस करना है आपने कि क्या किया, कल क्या करना है, वो सारा प्लान करना है या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। उसके बाद चलो नींद भी जरूरी है जहां जेन्युइनली आ जाती है, तो 11:30 के बाद अगर आप सोने के लिए भी चले जाते हो तो फिर से सुबह 6:30 उठना है हमने, जैसे बाकी घर के उठ रहे हैं। तो 6:30 बजे मैंने मॉर्निंग में आपका उठने का टाइम रखा है। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो सोने का टाइम है वो 7 घंटे मिल रहा है आपको, ना 5 ना 6, मैंने 7 घंटे रखा है। तो यहां पर अल्टीमेटली 24 घंटे में से 11:30 घंटे जो है वो हमारी आउटपुट निकली है। मैंने ये सारा सोच समझकर बनाया कि हाँ यार ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। अगर किसी बच्चे को देखो 24 में से 11:30 निकाल दूं, है ना, तो देखो आपके पास कितना जो टाइम है बैलेंस जो है, तो वो आपका जो है वो आपके पास या सोने में जा रहा है या आपका बीच में ब्रेक आ रही है या रेस्ट में जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा चाहे कि मेरे को 13 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है, तो आप देख सकते हो कि कहां कहां से आप अपना टाइम निकाल सकते हो। जैसे सोने में से थोड़ा टाइम कम करना है अगर अगर आपको लगे तो, है ना, वो भी रोज नहीं, किसी किसी दिन। ये जो 1.5 घंटा है जहां से आप आधा घंटा या 1 घंटा अपना जो है वो सुबह फ्रेश होने के लिए अगर ले रहे हो, तो आधा घंटा यहां से आप एक्स्ट्रा स्टडी में ऐड ऑन कर सकते हो। तो जहां जहां आपको लगे आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। तो बस ये चीज माइंड में लेकर चलना कि एक, जैसे कह लो कि क्या होता है कि नॉर्मली कई कह देते हैं कि आप टेबल चेयर पर ही पढ़ना प्रेफर करो क्योंकि वहां पर बैठकर नींद नहीं आती। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि टेबल चेयर आपका कोई ऐसे रूम में लगाओ जहां से ठंडी हवा आ रही है। आप अपने जहां पर कह लो कि अगर एक घर में रूम में कोई बैठा हुआ है वहां पर हीटर लगाओ, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ, या बेड के साथ आप अपना कोई छोटा सा टेबल लगा सकते हो। तो वहां पर आप एक कह लो कि जो थोड़ा हीटेड रूम है आप उसमें बैठकर, ये होता है कि हाँ अगर आपने ब्लैंकेट ले लिया, जो क्विल्ट ले ली, फिर तो नींद आएगी आएगी, ये जेन्युइन है। तो एक एक मेरी जो खास एक जहां पर पॉइंट है, पानी ज्यादा पियो, क्योंकि पानी ज्यादा पियोगे, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, पानी ज्यादा पियोगे तो नेचुरली आपको कुछ देर बाद उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो आप जब कह लो कि एक बार उठकर दोबारा बैठते हो ना, तो आपको अगर नींद आ भी रही हो ना, वो नेचुरली आपकी जो नींद है ना उसका लेवल कम हो जाता है। जब आपकी नींद खुल जाती है तो आप फ्रेश फील करते हो। तो पानी की बोतल साथ रखो, उसको रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहो पानी को, तो फिर देखना आपकी जो आउटपुट है स्टडी की वो परफेक्ट रहेगी। तो चलिए, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस कह लो के एग्जाम्स को लेकर, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना नीचे, तो मैं आपके लिए उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो हाँ, कंटिन्यूसली चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए, खास तौर पर अभी जनवरी वाले बच्चों के जैसे एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए रेगुलर कह लो कि जो सेशन है वीडियोस का वो स्टार्ट कर चुका हूं। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।